नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक सरकारी कॉलेज के पीजी एडमिशन का नोटिस लेकर। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम के एडमिशन प्रीवियस ईयर के रेगुलर एडमिशन के यहां पे डेट को बढ़ा दिया गया है। इसकी सूचना मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से कल रात को दे दी थी, लेकिन उसके बाद से सवाल थे कि क्या लिस्ट जो पहले आने वाली थी, पहली लिस्ट, अब उसमें बदलाव होगा या लिस्ट आएगी, और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। काफी सवाल है क्योंकि काफी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म अभी लगे ही नहीं है, तो रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पर सरकारी कॉलेज में पीजी एडमिशन को लेकर हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सरकारी कॉलेजों में सत्र 2022-23 के पीजी एडमिशन। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर प्रवेश के एडमिशन की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। तो फॉर्म अभी चालू थे। अंतिम तिथि पहले क्या थी, 6 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि थी। काफी इंतजार किया जा रहा था कि डेट बढ़ा दी जाए, और आखिर रात को 6 अक्टूबर को यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई। और डेट बढ़ा के जितने तो पहले फॉर्म लगे नहीं थे, जितने दिन तो पहले फॉर्म नहीं लगे थे, उतने दिन ज्यादा अभी डेट बढ़ा दी गई है। अब डेट बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 27 अक्टूबर 2022, यानी कि दिवाली के बाद तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर मौका दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि बीच में छुट्टी आ रही है दिवाली की, तो प्रोसेस चल ही नहीं पाएगी, इसलिए डेट को बढ़ा दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है, फीस जमा भी होती है, तो ये सारी प्रोसेस होती है जिसके लिए कॉलेज को ओपन रहना होगा, और कॉलेज दिवाली की छुट्टी में ओपन नहीं रहेगी। इस कारण से यहाँ पर जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब अंतिम तिथि अब यहाँ पे बढ़कर हो गई है 27 अक्टूबर 2022। अब सवाल यह है कि जो पहली लिस्ट 12 अक्टूबर को आने वाली थी, क्या वो 12 अक्टूबर को आएगी? क्या जिन्होंने पहले फॉर्म लगा दिया था, क्या उनकी लिस्ट आएगी, या फिर अब जो दोबारा लगाएंगे सभी के साथ में लिस्ट आएगी? तो लिस्ट हमेशा ये चीज ध्यान रखें, सभी की साथ में आती है, कभी भी ऐसे रुक रुक के लिस्ट नहीं आती है कि पहले जिन्होंने लगा दिया उनकी आ जाए। और यहाँ पे कारण भी दिया गया है डेट बढ़ाने का कि अभी तक जो कॉलेज हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज, कई डिपार्टमेंट तो उनमें ऐसे हैं जितनी सीटें हैं उतने भी फॉर्म नहीं लगे हैं। मान लो किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट की 60 सीटें हैं तो 60 फॉर्म भी नहीं लगे हैं अभी। क्यों नहीं लगे, उसका कारण यह है काफी ने रिवेल लगा रखा है, चाहे नंबर इंक्रीज को लेकर हो, या फिर पासिंग हो, या फिर सप्लीमेंट्री जैसा इशू रहा हो। तो सप्लीमेंट्री वाले तो देखो यहाँ पर अभी भी फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री के फॉर्म अगर चालू भी होते हैं तो भी 15 दिन तो कम से कम फॉर्म चलेंगे, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर उसकी एग्जाम होती है। तो ये प्रोसेस लेट होगा सप्लीमेंट्री वालों का, तो सप्लीमेंट्री वाले इसमें फॉर्म नहीं लगा पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। और किस रिवेल के रिजल्ट जिसके भी रुके हुए हैं, जिन्होंने भी रिवेल लगा रखा है, वो रिजल्ट जरूर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तिथि से पहले आपका रिवेल का रिजल्ट आ जाएगा, और सारे आपको अगर एलिजिबल हैं तो आप वहां पे लगा पाएंगे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि एमए, एमएससी, एमकॉम में अगर आप किसी कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सब्जेक्ट से फॉर्म लगा सकते हैं। एक कॉलेज में आप जैसे ग्रेजुएशन के 3 सब्जेक्ट है तो तीनों से भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स रहे हैं उनसे भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का। फीस जैसा कुछ नहीं है इसमें, आपको केवल मित्र पे जाके फॉर्म भरना है, मित्र का जो चार्ज है वो पे करना है। और फीस और डॉक्यूमेंट्स का क्या इशू रहता है, जब लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में आपके अगर नाम लिस्ट में आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और मित्र पे फीस जमा होती है, वो होती है फीस जमा वहां पे। वो कब प्रोसेस होगा, जब आपकी लिस्ट आएगी। तो अब सवाल है कि पहली लिस्ट कब आएगी। 27 अक्टूबर 2022 को आपका यहाँ पे फॉर्म की अंतिम तिथि है, इसके बाद तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इतना मौका दे दिया है आपको 1 महीने का, और तो यहाँ पे डेट अब बढ़ेगी नहीं। 27 अक्टूबर तो आपकी ये तो आएगी अंतिम तिथि, और पहले लिस्ट आएगी तो पहले जब लिस्ट यहाँ पे 6 अक्टूबर अंतिम तिथि तो 12 अक्टूबर को लिस्ट आने वाली थी। तो 6 दिन का कम से कम यहाँ पे सत्यापन का कार्य जो कॉलेज करता है वो यहाँ पे दिया गया था। तो अभी भी सेम वही रहने वाला है, लगभग 4 से 5 दिन तो कॉलेज फिर भी देखने वाला है, क्योंकि छुट्टी तो टीचर्स की भी तो छुट्टी रहेगी ना। तो यहाँ पे 27 अक्टूबर के बाद में 4 से 5 दिन बाद, यानी कि नवंबर 1 या 2 नवंबर को, 1 या 2 नवंबर 2022 को आपकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम एडमिशन की। तो जिन्होंने भी फॉर्म लगा रहा है वो भी तब तक इंतजार करें, और जो अभी तक फॉर्म नहीं लगाए हैं वो फॉर्म लगाएं। 27 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि है। किसी को एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। हमारे चैनल पे भी आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट, जिसका भी जाति प्रमाण पत्र रुका हुआ था पुराना, देखो नहीं चलेगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, आपके पास इतना समय है,
आप अप्लाई कर दीजिए अगले 1 या 2 दिन में। तो जैसे ही फॉर्म की, अभी तो क्या ऑफिस खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि दिवाली की सभी पहली छुट्टियां मतलब कि आपकी सभी ऑफिसों की गिर जाएं, ऐसा नहीं है। काफी ऑफिस है जो लेट तक खुले रहते हैं और दिवाली के बिल्कुल नजदीक उनकी छुट्टियां पड़ती हैं। तो आप तो अप्लाई कीजिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका रिन्यू नहीं है तो रिन्यू करवा लीजिए उसको, ये चीज आप ध्यान रखें। और जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओबीसी वालों को, एमबीसी वालों को ये अपडेट करवाना होगा। इसलिए आपको समय बहुत मिल गया है, तो अपना आवेदन जरूर करना है। अंतिम तिथि 27 अक्टूबर। आने वाले समय में जैसे लिस्ट आएगी, लिस्ट कैसे चेक करेंगे, घर बैठे लिस्ट चेक कर सकते हैं, आपका नाम आया नहीं आया, ये सारी चीजें जब आपकी लिस्ट आएगी तब आपको प्रोसेस कंप्लीट डिटेल्स के साथ वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर सबसे पहले। तो ध्यान रखें, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले समय में हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ जाएंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।